नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की दुनिया में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अक्सर आप ऐसी खबरें सुनते होंगे जहां राह चलते किसी के साथ धोखाधड़ी या आपराधिक घटना हो गई। लेकिन कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो अपनी सीधी-सादी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन अचानक उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की है। रात के करीब 11 बज रहे थे। ग्वालियर के एक थाने में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक थाने का दरवाज़ा खुलता है और एक 26-27 साल का नौजवान अंदर दाखिल होता है। दोस्तों, उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी, आँखों में गहरा डर साफ झलक रहा था। थाना प्रभारी दरोगा जी ने कुर्सी से उठते हुए उसे देखा और पूछा, क्या बात है भाई? उसने घबराते हुए, क्यों, कौन हो तुम और इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्तों, वह लड़का कांपते हुए बोला, साहब मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लीजिए वरना वो मुझे मार डालेगी। दोस्तों, दरोगा जी ने उसे देखा, उसे पानी का एक गिलास दिया और उसे कहा, अरे भाई, पहले शांत हो जाओ, बैठकर आराम से पानी पियो और बताओ कि आखिर हुआ क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हो? दोस्तों, लड़के ने 2 घूंट पानी पिया, खुद को थोड़ा संभाला और अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। दोस्तों, राजू की आप बीती और जालंधर के ग्वालियर का लड़का अपना नाम बताया, राजू। राजू मूल रूप से राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह अपने धर्म घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण काम की तलाश में ग्वालियर आया हुआ था। यहाँ वह एक गारमेंट फैक्ट्री में सिलाई का काम करता था। राजू स्वभाव से सीधा, मेहनती और शांत किस्म का लड़का था। वह सुबह समय पर फैक्ट्री जाता, दिन भर मेहनत करता और देर शाम अपनी कोहली कमरे पर लौट आता। उसकी ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही वह फालतू से किसी से संगत रखता था। दोस्तों, राजू ने बताया, साहब यह बात करीब 1 हफ्ते पुरानी है। उस दिन मेरी फैक्ट्री में ओवर टाइम था। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई, बस स्टॉप थोड़ा दूर था, इसलिए मैं सड़क के किनारे किनारे पैदल ही अपने कमरे की तरफ जा रहा था। दोस्तों, सड़क पर सन्नाटा गहराने लगा था, इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजर रही थी। तभी अचानक एक चमचमाती हुई काली कार राजू के पास आकर रुकी। कार की खिड़की नीचे हुई। अंदर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने चश्मा लगा रखा था। उसने राजू को आवाज़ दी, सुनो भैया, जरा इधर आना, एक एड्रेस पूछना है। राजू ने सोचा कि कोई राहगीर रास्ता भटक गया होगा। वह मदद करने के लिए इरादे से कार के पास चला गया। दोस्तों, कार में 3 लड़कियां बैठी थी। एक लड़की ड्राइविंग सीट पर थी, दूसरी उसके बगल में थी, तीसरी पीछे वाली सीट पर बैठी थी। दोस्तों, कार के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था और एक अजीब सी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। ड्राइविंग सीट वाली लड़की ने एक कागज का टुकड़ा राजू की तरफ बढ़ाया और कहा, देखो, यह वाला रास्ता किधर जाता है? दोस्तों, जैसे ही राजू ने ध्यान से उस पर्चे को देखने के लिए थोड़ा झुककर नजरें गड़ाई, पीछे बैठी लड़की ने अचानक कार का दरवाजा खोला और राजू का हाथ पकड़कर पूरे जोर से अंदर खींच लिया। राजू कुछ समझ पाता इससे पहले कि बगल वाली लड़की ने अंदर से दरवाजा जोर से बंद कर दिया और कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ा दी। दोस्तों, अचानक हुए इस हमले से राजू पूरी तरह घबरा गया। वह चिल्लाने लगा, अरे क्या कर रही हो तुम लोग? मुझे कहाँ ले जा रहे? मुझे छोड़ो। पीछे बैठी लड़कियों ने उसका मुंह दबाने की कोशिश की। कार चला रही लड़की ने शीशे से राजू को देखा और कड़क आवाज में बोली, चुप बैठे रहो। अगर एक शब्द भी बोला या शोर मचाने की कोशिश की तो गाड़ी रोक कर सड़क पर ही चिल्लाना शुरू कर देंगी कि तुम हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। दोस्तों, पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। दोस्तों, राजू यह सुनकर सन्न रह गया। वह जानता था कि आज के ज़माने में अगर 3 लड़कियां किसी अकेले लड़के पर आरोप लगा दे तो लोग बिना सोचे समझे लड़के को ही दोषी मान लेंगे। दोस्तों, इस डर के मारे राजू पूरी तरह खामोश हो गया। उसने देखा कि तीनों लड़कियां काफ़ी हाई फाई लग रही थी। उनके कपड़े और बातचीत का तरीका ऐसा था मानो वे किसी बहुत अमीर घराने से हों। दोस्तों, कार में बियर की बोतलें भी रखी हुई थी। राजू ने हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़े और कहा, मैडम, मैं एक गरीब आदमी हूँ, अपने गांव से यहाँ रोजी रोटी कमाने आया हूँ, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे जाने दीजिए। दोस्तों, पीछे बैठी एक लड़की हंसी और बोली, अरे डर मत, हम तुझे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं ले जा रहे हैं, बस आज रात तू हमारे साथ चलेगा, थोड़ा खाएगा पिएगा, मजे करेगा और सुबह हम तुझे वापस छोड़ देंगे। दोस्तों, करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद कार शहर के बाहरी इलाके में बनी एक नई कॉलोनी में दाखिल हुई।
वहाँ आसपास बहुत कम मकान बने हुए थे। कार 2 मंजिला आलीशान बंगले के सामने जाकर रुकी। लड़कियों ने कार गैरेज में पार्क की और राजू को ज़बरदस्ती कार से उतारकर घर के अंदर ले गई। घर अंदर से बेहद खूबसूरत और कीमती सामानों से सजा हुआ था। बड़े-बड़े सोफ़े, बड़ा टीवी, झूमर और महँगी शराब की बोतलें वहाँ रखी हुई थी। दोस्तों, बाहर से देखने पर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि अंदर ऐसा माहौल होगा। दोस्तों, घर में पहुँचते ही लड़कियों ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। उसमें से एक लड़की, जिसका नाम राजू ने बाद में रिया सुना, किचन में गई। वह कुछ खाने-पीने का सामान ले। उन्होंने म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया और तेज़ आवाज़ में गाने बजाकर बियर पीने लगी। दोस्तों, राजू सोफे के एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निकले। जब शुरू हुआ असली ड्रामा। दोस्तों, थोड़ी देर बाद डांस और ड्रिंक करने के बाद तीनों लड़कियां राजू के पास आई। दूसरी लड़की, जिसका नाम नेहा था, राजू के पास बैठी और बोली, तुम इतने चुप क्यों हो? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। दोस्तों, राजू ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम मुझे घर जाने दीजिए, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, तभी तीसरी लड़की का नाम पूजा था, हंसते हुए बोली, अब यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। जब तक हम ना चाहें तुम कहीं भी नहीं जा सकते। इसके बाद तीनों लड़कियों ने राजू पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वे उसे अपने पास ड्रिंक करने और मज़े करने के लिए उकसाने लगी। राजू बार-बार मना करता रहा, लेकिन वे उसकी एक ना सुनने को तैयार थी। जब राजू ने सख्त लहजे में मना किया तो रिया ने उससे धमकी दी, देख सीधे तरीके से बात मान ले, अगर तूने नखरे दिखाए तो हम तेरे कपड़े फाड़ कर अभी पुलिस को फ़ोन कर देंगे और कहेंगे कि तू घर में चोरी और गलत नीयत से घुसा था। फिर सोच तेरा क्या होगा। राजू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह पूरी तरह से उनके जाल में फंस चुका था। दोस्तों, पूरी रात उन लड़कियों ने राजू को बंधक बना रखा था। वे राजू को अपनी मर्जी के हिसाब से नचाती रही। राजू शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। वह रात भर गिड़गिड़ाता रहा कि उसे छोड़ दीजिए, लेकिन तीनों लड़कियां शराब के नशे में धुत थी और राजू पर हुक्म चला रही थी। दोस्तों, रिया ने राजू के पास जाकर कहा, अब सुन, तू यहाँ से जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तूने इस रात की बात किसी को बताई, पुलिस को, अपने मकान मालिक को या अपने दोस्तों को, तो हम छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे पास तेरी तस्वीरें और वीडियो हैं। हम तुझे ऐसी झूठी कहानी में फंसाएंगे कि तू पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा। राजू इतना डरा हुआ था कि उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। लड़कियों ने उसे कुछ दूरी पर ले जाकर सड़क पर छोड़ दिया और कार लेकर वापस चली गई। दोस्तों, 1 हफ्ते तक चलता रहा यह सिलसिला। राजू भारी मन और थके हुए शरीर के साथ अपने कमरे पर पहुंचा। उसने सोचा कि चलो, जो हुआ सो हुआ, अब यह बुरा सपना खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। 2 दिन बाद जब राजू फिर से शाम को फैक्ट्री से निकला तो उसने देखा कि वही काली कार सड़क के मोड़ पर खड़ी थी। नेहा ने खिड़की से झांक कर उसे इशारा किया। राजू ने अनदेखा करने करके भागने की कोशिश की तो पूजा ने तुरंत उसे फ़ोन पर मैसेज भेजा। उन्होंने उस रात उसका नंबर ले लिया था, अगर 1 मिनट में कार में नहीं बैठा तो तेरी पुलिस रिपोर्ट अभी दर्ज करवा रहे हैं। दोस्तों, राजू डर के मारे फिर से कार में बैठ गया और इस तरह यह सिलसिला लगातार चलने लगा। वे लड़कियां राजू को हर दूसरे तीसरे दिन किडनैप कर लेती, अपने बंगले पर ले जाती और रात भर उससे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती। उसके साथ गलत रिश्ते कायम करती थी तीनों लड़कियां। राजू दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। फैक्ट्री में उसका काम छूटने लगा था। नींद ना आने की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। दोस्तों, सब्र का बांध टूटा और पुलिस की एंट्री हो गई। करीब 1 हफ्ते तक यह सब सहने के बाद राजू को एहसास हुआ कि अगर वह ऐसे ही चुप रहा तो या तो वह पागल हो जाएगा या डर के मारे मर जाएगा। लड़कियों की ब्लैकमेलिंग का कोई अंत नहीं था। दोस्तों, उसने हिम्मत जुटाई और सोचा कि चाहे जो हो जाए, अब वह पुलिस के पास जाएगा। भले ही पुलिस उसकी बात पर भरोसा न करे या न करे, लेकिन वह इस नरक से बाहर निकलना चाहता था और इसी वजह से वह उस रात भागते हुए सीधे थाने पहुंचा। दरोगा जी ने फैसला हुआ कि दरोगा जी और थाने के अन्य पुलिसकर्मी राजू की पूरी तरह कहानी सुनकर हैरान थे। शुरुआत में तो पुलिस वालों को लगा कि लड़का शायद कोई काल्पनिक कहानी बना रहा है या उसके दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब राजू ने अपने शरीर पर पड़े खरोंच के निशान दिखाए और रोते हुए अपने मोबाइल में आए उन लड़कियों के धमकी भरे मैसेज दिखाए तो दरोगा जी को मामला गंभीर लगा। दरोगा जी ने कहा,
अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है राजू, तो हम अभी कार्रवाई करेंगे। क्या तुम उसे उस मकान का रास्ता बता सकते हो? राजू ने तुरंत कहा, हाँ साहब, मुझे रास्ता अच्छे से याद है। वे रात भर पार्टी करती हैं और दिन में सोती हैं। इस वक्त भी वे उसी बंगले में होंगी। दोस्तों, दरोगा जी ने बिना देर किए एक टीम बनाई और जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया। पुलिस की 2 गाड़ियां राजू के साथ लेकर उस सुनसान कॉलोनी की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, रात के लगभग 12:30 बजे पुलिस की गाड़ियां उस आलीशान बंगले के बाहर जाकर रुकी। मकान के बाहर वाली काली कार खड़ी थी। घर के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी और धीमी आवाज में म्यूजिक चल रहा था। दरोगा जी ने इशारा किया। पुलिसकर्मियों ने दीवार लांघकर अंदर का गेट खोला और फिर मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है इस वक्त? पुलिस ने सख्त आवाज में कहा। पुलिस, दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, पुलिस का यह नाम सुनते ही अंदर हड़कंप मच गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुला, पुलिस कर्मियों ने धक्का देकर पूरा दरवाजा खोल दिया और पूरी टीम अंदर दाखिल हो गई। दोस्तों, अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। कमरे में शराब की बोतलें बिखरी हुई थी और तीनों लड़कियां, नेहा और पूजा, नशे की लत में थी। जब उन्होंने सामने पुलिस को और उनके पीछे राजू को खड़े देखा तो उनके उड़ते होश ठिकाने आ गए। दोस्तों, पुलिस ने तीनों लड़कियों को हिरासत में लेकर थाने आई। शुरुआत में तीनों लड़कियों ने पुलिस पर ही रौब झाड़ने की कोशिश की। कहने लगी कि आपको पता है हम किसके घर की लड़कियां हैं? हमारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप हमें ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन जब दरोगा जी ने सख्ती से पूछताछ की, राजू के पास मौजूद मैसेज व सबूत सामने रखे, तो तीनों की अकड़ धरी की धरी रह गई। वे रोने लगी और सच उगलने लगी। जो सच सामने आया वह और भी चौंकाने वाला था। दोस्तों, अलग अलग बड़े बड़े शहरों की रहने वाली थी और ग्वालियर में पढ़ाई करने के नाम पर किराए का बंगला लेकर रह रही थी। उनके घर वाले उन्हें हर महीने लाखों रुपए भेजते थे। दोस्तों, गलत संगत और नशा, घर से दूर और बेहिसाब पैसे की वजह से वे नशा करने लगी और गलत संगत में पड़ गई थी। दोस्तों, रोज रोज का खेल। पूछताछ में पता चला कि राजू से पहले भी कई सीधे साधे और मासूम लड़कों को इसी तरह अपना शिकार बना चुकी थी। वे देर रात शाम सुनसान सड़कों पर ऐसे लड़कों को ढूंढती थी जो अकेले हों, सीधे लिखते हों और जो पुलिस के पास जाने की हिम्मत न रखते हों। दोस्तों, फंसाकर बंगले पर ले जाती थी और फिर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करती थी। राजू का कसूर सिर्फ इतना था कि वह सीधा था, इसलिए उन्होंने उसे बार बार अपना निशाना बनाया। दोस्तों, पुलिस ने राजू की शिकायत पर तीनों लड़कियों के खिलाफ किडनैपिंग, अपहरण, गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाना, मारपीट, धमकी देना और ब्लैकमेलिंग जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। राजू का मेडिकल कराया गया जिसमें उसके साथ हुई प्रताड़ना की पुष्टि हुई। अगले 3 दिनों में तीनों लड़कियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से जज साहब ने उन्हें सीधे जेल भेज दिया। जो लड़कियां कल तक अपनी रईसी और धौंस के नशे में चूर थी, आज वे मुंह छिपाकर जेल की सलाखों के पीछे खड़ी थी। दोस्तों, यह घटना हमें यह सिखाती है कि अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। देर रात चाहे कोई लड़का हो या लड़की, अगर कोई अजनबी आपसे मदद के बहाने पास आए या गाड़ी में बैठने को कहे तो हमेशा सावधानी बरतें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।